मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम पुनः प्रभु के मंदिर में, प्रभु के आंगन में, प्रभु के प्रांगण में आए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दें उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए जो उसने हम पर बरसाई है। आज हम प्रभु को विशेष रूप से उसके प्रेम के लिए धन्यवाद दें जो उसने हम सभी को दिया है। आज के सुसमाचार पाठ में हम एक कोढ़ी के विषय में सुनते हैं जिसे प्रभु छूकर स्वस्थ कर देते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु से अनुनय विनय करें आज के इस दिन के लिए कि प्रभु हमें हमारे पापों से शुद्ध करे और हमें अपने प्यार से नवाजे। हम उस प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में महसूस करें जो निरंतर हमें क्रूस पर से बाहें फैलाकर बुला रहा है। कुछ क्षण मौन रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने प्रेम से परिपूर्ण करे। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब सदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
गाते हम, कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन, तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो, महिमा गाते हम। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सुन पुकार, दीन दुखी हम आए हैं द्वार, महिमा गाते हम। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार, केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन लो जरा, महिमा गाते हम। दुनिया के पाप हरो, परमेश्वर करे कृपा, शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे हम गुरुवर तू, महिमा गाते हम। ताए पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान, पाप तू जग का हरता रहे, हम तेरी महिमा गाते रहे, महिमा गाते हम। तेरी स्तुति हम करते हैं, ऊपर सुख शांति मिले, शुभ काशी सब जन को, ऊपर सुख शांति मिले, शुभ काशी सब जन को, महिमा गाते हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू धर्मी और सच्चे हृदय में निवास करता है। ऐसी कृपा कर कि हम अपने जीवन में तेरी कृपा संजोए रखें, ताकि तू हमारे हृदयों में निवास कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 13 पद वाक्यांश 1 से 2, 45 और 46। प्रभु ने मूसा और हारून से यह कहा, यदि किसी मनुष्य के चमड़े पर सूजन, पपड़ी या फल दिखाई पड़े और चमड़े में कोढ़ हो जाने का डर हो, तो वह मनुष्य याजक हारून अथवा उसके पुत्रों में से किसी याजक के पास लाया जाए। कोढ़ी फटे कपड़े पहन ले, उसके बाल बिखरे हुए हो, वह अपना मुंह ढककर अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाता रहे। वह तब तक अशुद्ध होगा जब तक उसका रोग दूर न हो। वह अलग रहेगा और शिविर के बाहर निवास करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 10 पद संख्या 31 से अध्याय 11 पद संख्या 1 तक। आप लोग मेरा अनुसरण करें जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। आप लोग चाहे खाएं या पिए या जो कुछ भी करें, सब ईश्वर की महिमा के लिए करें। किसी को ठोकर ना खिलाएं, ना यहूदियों को, ना यूनानियों को, और ना ईश्वर की कलीसिया को। मैं भी अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखकर सब बातों में सबको प्रसन्न करने का प्रयत्न करता हूँ, जिससे वे मुक्ति प्राप्त कर सकें। आप लोग मेरा अनुसरण करें जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर उनसे गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु को तरस आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहाँ से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे यीशु के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया और वह निर्जन स्थानों में रहने लगे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के तीनों ही पाठों को जब हम सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कई सारे प्रश्न आते होंगे। आज का प्रथम पाठ लेवी ग्रंथ से लिया गया है और उसमें हम पाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति के शरीर पर किसी भी प्रकार का अगर कोढ़ हो या फोड़ हो, किसी प्रकार की अगर सूजन हो, तो अपने को याजकों को दिखाए और उसके बाद में उस व्यक्ति को अपने आप को अशुद्ध कर कर अपने मुंह को ढक कर उसको समाज से दूर होने को कहा गया है। आज के इसी संदर्भ को हम सुसमाचार पाठ में पाते हैं कि किस प्रकार एक कोढ़ी प्रभु यीशु के पास में आता है और वह कोढ़ी विनम्रता से एवं ईमानदारी से और प्रभु पर विश्वास करते हुए वह कहता है कि प्रभु अगर आप चाहे तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये वही परिस्थिति है जब हम हमारे जीवन में इस प्रकार की दयनीय बातों पर मनन करते हैं और हम उन दयनीय बातों को अपने जीवन में अपना लेते हैं और हम अपने आप में ही अपनी नज़रों में गिर जाते हैं। हम अपने आप में ही पाप के कलंक को महसूस करते हैं और
उस समय जब हम प्रभु की विनम्रता को, प्रभु की ईमानदारी को और प्रभु के सच्चे प्रेम को जब महसूस करते हैं तो हम प्रभु के पास में पुनः जाते हैं। हम कई बार इस कोढ़ी के सदृश समाज से दूर रहते हैं। कई बार हम अपने दुराचरण के कारण, दुर्व्यवहार के कारण और अवगुणों के कारण हम अपने आप को प्रभु से दूर कर लेते हैं। लेकिन क्या हम इस कोढ़ी को, जो कोढ़ी अपने आप को प्रभु को समर्पित करता है, उसके जैसे विनम्र, कोमल और एक निर्लज मनुष्य के सदृश जाते हैं? जब हम प्रभु के पास में इस कोढ़ी के जैसे जाते हैं तो प्रभु हमारा स्पर्श करता है, जैसे कि प्रभु ने उस कोढ़ी का स्पर्श किया। और हम प्रभु के जीवन में यह देखते हैं कि ऐसी कोई सी भी बीमारी नहीं थी जिसको लोग छूते थे। प्रभु ऐसे लोगों को छूते हैं जिनको कोई छूने के लिए तैयार नहीं रहता है। ये प्रभु के अद्भुत वरदान है, ये प्रभु का एक अद्भुत कार्य है जो हम हमारे जीवन में पाते हैं। प्रभु हम सभी को अपने पास बुलाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम तैयार हैं? आज के तीनों ही पाठों पर जब हम मनन करते हैं तो दूसरा पाठ हमें यह सिखलाता है कि हमें प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलना है और उसे अपना प्रभु और गुरु मानते हुए जिस प्रकार वह सभी का आदर करता है, वह सभी को एक जैसा प्यार करता है और सभी के साथ में एक जैसा व्यवहार करता है, ये वही प्रभु की कृपा है, ये वही प्रभु का प्रेम है जो हमारे लिए क्रूस पर आरोहित हुआ। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कुछ अनमौन रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपनी चंगाई से परिपूर्ण करे, हमें अपने विश्वास में मजबूत बनाए और उस कोढ़ी के सदृश जिसे प्रभु ने चंगाई मिली, हमें भी चंगाई मिलेगी। आइए हम सभी अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बन गया। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना महिमा होती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज चिकित्सीय क्षेत्र में विज्ञान में तेजी से प्रगति हुई है, जिससे रोगियों की वृद्धि में कमी आई है, परंतु वास्तव में लोग ही अपनी बीमारियों के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि वे अपने स्वास्थ्य और अपनी जीवन शैली पर सावधानी नहीं बरतते हैं और उनके बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। हम अपनी समस्त ज़रूरतों के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म समाजी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, जिन्होंने अपने अभिषेक और व्रत धारण के समय पवित्र आत्मा के विभिन्न वरदान प्राप्त किए हैं, जिनका वे लोगों के उत्थान तथा कल्याण के लिए उपयोग कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कुष्ठ रोग को समाज में एक दैवी अभिशाप के रूप में माना जाता है
और कुष्ठ रोगी को समाज से अलग रखा जाता है। यीशु ने कुष्ठ रोगी को अपने हाथ से स्पर्श कर चंगा किया था। इसलिए जो लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं वे यीशु में विश्वास करें और चंगा हो जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। अनेक दुःसाध्य या संक्रामक रोग जैसे क्षय रोग, हृदय रोग, कैंसर इत्यादि का सही इलाज हो सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जहाँ विभिन्न रोगों के लिए औषधियाँ तैयार की जाती है वहाँ अक्सर निरीक्षण किया जाए ताकि सही औषधियाँ उपलब्ध हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि वेदी के पास एकत्रित सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें ताकि हम पवित्र वचन से प्रबुद्ध तथा प्रेरित होकर अधिक दयालु बने और बीमार तथा पीड़ित लोगों की सेवा सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रह सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम हमारी सारी निजी प्रार्थनाएं प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। हे प्रेममय पिता ईश्वर, अपने पुत्र यीशु को हमारे मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में हमें देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम संकट में पड़े लोगों की सेवा तथा सहायता कर सकें, इसके लिए हमें कृपा तथा सामर्थ्य प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हमारे लिए भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह भेंट हमें शुद्ध और नवीन करे और तेरे मार्ग पर चलने वालों के लिए अनंत पुरस्कार का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। ये ही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता एवं उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर
ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के साथ स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु,
हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और
मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाए, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमने स्वर्गिक भोजन ग्रहण किया है। हम सदा उस भोजन के लिए ललायित रहें जिससे सच्चा जीवन प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया।